2-3 दिन के बाद उन्होंने कहा कि दिन भर मुझे कोई हल चलाते तो अच्छा था, ये बैठना मेरे लिए बड़ी कठिनाई है। मतलब यह है, लोग समझते हैं कि बड़ा सरल काम है, साधु का काम निठल्ला काम है। अब आप सोचिए कितना परिश्रम है। व्यापार करना सरल है, खेती करना सरल है, ध्यान करना कठिन है। ध्यान करना कठिन नहीं है, लेकिन कठिन लगता है अभ्यास न होने के नाते। और ये अभ्यास इसलिए यहाँ करते हैं कि साहस आता है। अकेले घर में बैठने से ऊब लग सकती है, अकेले हैं, मन भी कर सकता है चलो ना टीवी थोड़ा खोल लें, कुछ पुस्तक पढ़ लें, बातचीत कर लें, कब तक बैठे रहें, बार बार घड़ी देखेंगे। लेकिन यहाँ ये बात नहीं है। ये भी देखते हैं कि अच्छा बगल वाला बैठा है, मैं भी बैठूंगा, सामने वाला बैठा है, मैं भी बैठूंगा, नहीं बैठूंगा तो कैसे बनेगा। तो एक दूसरों को देख करके भी मन बन जाता है। इसीलिए सामूहिक ध्यान का अपना महत्व है। फिर गुरुदेव जी का सानिध्य, उनके विचार और इस प्रकार का वातावरण, खान पान, सब में परिवर्तन। ये सारा परिवर्तन हमारे मन को मजबूत बनाने के लिए है। और इसमें कोई परेशानी हो, कोई दिक्कत हो तो भाई उसे घबराना नहीं है। हर क्षेत्र में अपनी परेशानी होती है, कहीं भी जाएं, चाहे खेती करें चाहे व्यापार करें। खेत में देखो किसान लोग कितनी मेहनत करते हैं, रात ठंडी में जाएंगे, दिन के गर्मी में भी जाएंगे, पानी सींचते हैं, हाथ पैर में कीड़े चढ़ते हैं, फिर भी वो करते रहते हैं। धूप है, बहुत धूप है, धान काट रहे हैं, गेहूं काट रहे हैं, क्या क्या करते रहते हैं, कीचड़ पानी सब, सारा परिश्रम। जो लोग सर्विस करते हैं, यहाँ से मुंबई जाना है, यहाँ से बड़ौदा जाना है, बड़ौदा के लोग को यहाँ आना है, अमुक को वहाँ जाना है, सुबह चलते हैं 6 बजे 5 बजे पहुँचते हैं, रात में फिर 9 बजे आते हैं, फिर सुबह उठे फिर भागे, दिन भर पूरा दिन ऑफिस में ही बीत जाता है, यात्रा में और ऑफिस में। रात में न बच्चों से मिल पाते हैं, न पत्नी से बात कर पाते हैं, न घर वालों से। तब जाकर के कुछ रोजी रोटी की व्यवस्था कर पाते हैं। यहाँ सब अनुभवी लोग बैठे हैं, मैं कोई ऐसी बात नहीं कह रहा हूँ, सबको ये पता है। हर क्षेत्र में परिश्रम है, परिश्रम यहाँ भी है, लेकिन यह परिश्रम समाप्त करने के लिए है। यह परिश्रम सर्वथा समाप्त करने के लिए कि हमारी मेहनत खत्म हो जाए। मेहनत की पूर्णता, परिश्रम की सफलता इसी में है, जीवन की सफलता इसी में है। जिस लिए जीवन मिला है उसकी पूर्णता ध्यान में है। ध्यान कितनी जरूरी है? ध्यान उतनी ही जरूरी है जितना भोजन की जो आवश्यकता है उतनी ही आवश्यकता ध्यान की है। क्योंकि भोजन करते ही इसलिए हैं कि जीवन चलता रहे, और जीवन चलता रहे क्यों? क्योंकि ध्यान हो, उससे साधना हो और पूर्णता को प्राप्त करें। इसलिए सभी साधक इस बात को मन में बांध लें, गांठ में बांध लें कि ध्यान हमारा सर्वस्व है। ध्यान ही सब कुछ बन जाए, सब कुछ। वो बहुत प्रसिद्ध कहानी जिसको कहता हूँ आप लोगों के बीच। एक सन्यासी के यहाँ चोरी हो गई, चोर पकड़ा गया, जज के सामने खड़ा हुआ। जज ने पूछा सन्यासी से, बोलो क्या चोरी हुई है? सन्यासी ने कहा, सरकार मेरा तो सब कुछ लूट गया। चोर ने कहा, सरकार ये झूठ बोल रहा है। सन्यासी, मैं तो केवल कंबल चोरी किया हूँ। सन्यासी ने कहा, सरकार कंबल ही मेरा बिछौना था, कंबल ही मेरा तकिया था, कंबल ही मेरा ओढ़ना था, सब कुछ तो मेरा कंबल था, सर्वस्व था। और क्या, मेरा सर्वस्व लूट गया।
ध्यान भी हमारा सर्वस्व है। ध्यान केंद्रित कर लो खाने में, ध्यान केंद्रित कर लो बोलने में, ध्यान केंद्रित कर लो चलने में, ध्यान केंद्रित कर लो पढ़ने में, ध्यान केंद्रित कर लो भोजन बनाने में, झाड़ू लगाने में, बर्तन मांजने में, कपड़ा धोने में। समग्र जीवन का यह औजार हो जाएगा। समग्र जीवन के विकास के लिए ध्यान आवश्यक है। कहाँ नहीं चाहिए ध्यान। बच्चे जाते हैं बाजार तो कहते हैं देखो ध्यान रखना, माता कहती है ध्यान रखना सड़क पार करते समय, सावधानी से जाना। कहाँ ध्यान नहीं है। चलते फिरते उठते बैठते, साहब ने इसलिए तो कहा है उठत बैठत कभू न छूटे ऐसी तारी लागी। और उसका अभ्यास जब यहाँ नहीं करेंगे, अकेले में नहीं करेंगे, तो फिर जीवन में कैसे उतरेगा। ध्यान हमारे जीवन में उतरे, इसी के लिए यह ध्यान शिविर का आयोजन होता है और हम अभ्यास करते हैं। सभी साधक स्थिर आसन से बैठें, ध्यान की मुद्रा में बैठें, ध्यान के पोजीशन में बैठें। किसी प्रकार कोई ढिलाई नहीं। हाँ, बीच में थकावट लगे तो थोड़ा ढीला होकर के रेस्ट लिया जा सकता है, लेकिन ऐसा नहीं कि आप पहले ही हथियार डाल दें। बिना परिश्रम किए ही घुटने टेक दिए, ये क्षमा नहीं किया जाएगा। आप परिश्रम करें, हार जाएं कोई बात नहीं, जीत जाएं तो आपको विजय है ही है, आपको फल मिला ही। लेकिन बिना परिश्रम के घुटना टेक दिए हैं, ये ठीक नहीं बनेगा। इसलिए परिश्रम करें। साधना के लिए सभी साधक स्थिर आसन से बैठें। और जैसा कि मैंने कहा कि आरंभ में आप श्वास को देख सकते हैं, और बहुत सरल साधन है, बहुत ही सरल, और आपका जीवन साथी है ये श्वास। हर समय ये चलते रहता है, इसके लिए उसको देखना है श्वास को कि बाहर आया है, देखो निकल रहा है, देखो अंदर जा रहा है, रुका है। बस ये जो बाहर मन बिखरा है व्यवहार में, उसको कुछ समय केंद्रित करने के लिए यह कर लें, और बाद में सबका त्याग, पूरा दृष्टा साक्षी। साक्षी होना, जब बाहर कोई दृश्य है तब दृष्टा हम कब रहेंगे, जब सामने दृश्य है। और जब दृश्य नहीं है तब दृष्टापन भी खत्म, केवल सत्ता मात्र। वहां पर न जानना है न सुनना है, कुछ नहीं। न अंतः प्रज्ञम न बहिष्प्रज्ञम न उभयतो प्रज्ञम, न प्रज्ञम न अप्रज्ञम न प्रज्ञान घनम अदृष्ट अव्यवहार्यम अग्राह्यम। ये सब जो उपनिषद में आया है कि न वो भीतर जानता है न बाहर जानता है, न वो प्रज्ञ है न अप्रज्ञ है। बहुत लंबा मंत्र है, इसमें अग्राह्य है, अव्यवहार्य है, अलक्षण है, अचिंत्य है, उसका चिंतन नहीं किया जा सकता है। अव्यपदेश, उसका उपदेश भी नहीं हो सकता है। एक आत्म प्रत्यय सारम, उसको कहा एक अकेला आत्म प्रत्यय सार। सार आत्म अस्तित्व मात्र रहता है, उसी को कहा है प्रपंचोपशमम शांतम शिवम अद्वैतम चतुर्थम मन्यन्ते सा आत्मा स विज्ञेया। वो चौथी अवस्था है। जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति, ये तीन अवस्था अनुभवजन्य है। लेकिन जो समाधि की अवस्था है अनुभवहीन है, आज उसे अनुभव करना है। नींद, हम सोएं, हम बिल्कुल भी नींद की तरह अवस्था में रहें, लेकिन जागते हुए। नींद में कुछ नहीं जानते, लेकिन ध्यान पूरी जागरूकता की अवस्था है। जागते हुए भी हम दुनिया से संबंध अलग कर लेंगे। इस संकल्प भाव से, इस बोध भाव से सब साधक बैठें और अपने आप को सबसे अलग कर लें, छुड़ा लें।